हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। विकल्प ए है आनुवंशिक कूट संदिग्ध एम्बिग्युअस होता है। विकल्प बी है आनुवंशिक कूट अपहासित डीजनरेट होता है। विकल्प सी है आनुवंशिक कूट सार्वभौमिक यूनिवर्सल होता है। तथा विकल्प डी है आनुवंशिक कूट अंश छादन विहीन यानी कि नॉन ओवरलैपिंग होता है। तो इस प्रश्न में हमें गलत कथन का चुनाव करना है तथा जितने भी कथन यहाँ पर हमें दिए गए हैं ये आनुवंशिक कूट से संबंधित हैं। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में निहित है वह आनुवंशिक कूट के विषय में है। आनुवंशिक कूट, आनुवंशिक कूट के विषय में इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए हम सबसे पहले आनुवंशिक कूट को समझते हैं कि ये क्या होते हैं। तो नाइट्रोजनी क्षारकों का एक क्रम होता है। नाइट्रोजनी क्षारकों का क्या होता है, क्रम है आनुवंशिक कूट वास्तव में, जो कि क्या करते हैं, जो कूट लेखन में सहायक होते हैं। ये क्या करते हैं, कूट लेखन में ये सहायक होते हैं। इन्हें आनुवंशिक कूट कहा जाता है। यदि हम इनकी खासियत देखें, इनकी विशेषताएं देखें, तो पहले तो ये क्या होते हैं, ये असंदिग्ध होते हैं। क्या होते हैं, ये असंदिग्ध होते हैं। असंदिग्ध का क्या अर्थ है, असंदिग्ध का अर्थ है कि एक कूट जो होता है, एक कूट वह एक अनुलेखन में सहायक होगा, एक अनुलेखन में यहाँ पर सहायक होगा। इसके अतिरिक्त और क्या विशेषता इनमें देखने को मिलती है, इसके अतिरिक्त यह विशेषता है कि ये अपहासित होते हैं। अपहासित, अपहासित का क्या अर्थ है, अपहासित का अर्थ है कि ये एक अमीनो अम्ल जो होता है वो एक से अधिक यानी कि कई कूट का अनुलेखन भी कर सकता है। एक जो यहाँ पर क्या होगा, एक अमीनो अम्ल से, मतलब जो एक अमीनो अम्ल होगा उसका जो कूटन होता है वो कई कूटों के माध्यम से हो सकता है। कई कूट से यहाँ पर अनुलेखन इसका हो सकता है। इसके अतिरिक्त ये सार्वभौमिक होते हैं या यूनिवर्सल होते हैं। सार्वभौमिक अर्थात जैसे मनुष्यों में देखा जाए तो सभी में क्या होंगे, सभी में एक ही प्रकार के होंगे, सभी में एक ही प्रकार के ये देखने को मिलते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो यूसीजी जैसे एक कूट है, तो ये सेरेनिन का संश्लेषण करने में मदद करता है। सेरेनिन, तो ये सभी में सेरेनिन का संश्लेषण ही करने में मदद करेगा, अर्थात ये सार्वभौमिक हो जाएगा, यूनिवर्सल हो जाएगा। तथा ये जो होते हैं ये नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। अर्थात जैसे कि ये कूट है तो त्रिकूट ये होते हैं, तीन तीन के यहाँ पे जोड़े होते हैं, तो इन तीनों को एक साथ पढ़ा जाएगा, ना कि दो यहाँ से ले लिया और एक यहाँ से ले लिया, इस प्रकार से इन्हें नहीं पढ़ा जा सकता। तो ये क्या होंगे, नॉन ओवरलैपिंग होंगे या जिसे हम बोलते हैं अंश छादन विहीन होंगे। तो चलिए यहाँ पर विकल्पों को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया कि कौन सा कथन गलत है। तो विकल्प ए है आनुवंशिक कूट संदिग्ध होता है, तो ये संदिग्ध नहीं होता बल्कि असंदिग्ध होता है, तो इसलिए ये हमारा सही उत्तर होगा क्योंकि यही गलत कथन है। विकल्प बी है आनुवंशिक कूट अपहासित होता है, बिल्कुल ये अपहासित होता है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। विकल्प सी है आनुवंशिक कूट सार्वभौमिक होता है, बिल्कुल ये सार्वभौमिक होता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। विकल्प डी है आनुवंशिक कूट अंश छादन विहीन होता है, तो बिल्कुल यह भी सही है, अतः यह भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए आनुवंशिक कूट संदिग्ध होता है। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।